Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss voice, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले मैं डिफरेंस डिस्कस करूँगा, एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस और एक पैसिव वॉइस सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये तीन डिफरेंसेस है दोनों में, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट एक्टिव होगा। एक्टिव का मतलब ये कि वो एक्शन परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल ये सेंटेंस देखिए, आई सेंड एन ईमेल। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है और ये एक्टिव है, मीन्स एक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस है। अब जो पैसिव वॉइस होगा उसमें सब्जेक्ट एक्टिव नहीं बल्कि पैसिव होगा। ये सेंटेंस देखिए, एन ईमेल इज सेंट। अब इसमें ईमेल सब्जेक्ट है जो कि पैसिव एक्शन रिसीव कर रहा है, एक्शन रिसिपिएंट जो होगा वो पैसिव सब्जेक्ट होगा। सेकंड पॉइंट है रेफरेंस, जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस में उसमें हम एक्शन परफॉर्मर को स्किप नहीं कर सकते। मिसाल के तौर आई सेंड एन ईमेल, इसमें आई को स्किप नहीं कर सकते, जबकि पैसिव वॉइस में हम एक्शन परफॉर्मर को स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एन ईमेल इज सेंट बाय मी, इसमें स्किप्ड है। थर्ड डिफरेंस ये है कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में ये वाला स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, बी या इज या एम या आर वाज वर बेन बीइंग गेट गॉट प्लस थर्ड फॉर्म, ये वाला स्ट्रक्चर एक्टिव में नहीं होगा, जबकि हर पैसिव वॉइस सेंटेंस में इसमें से कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी और उस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले इनमें से बी एज एम आर वाज वर बेन बीइंग गेट गॉट गॉट में से कोई ना कोई होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई सेंड एन ईमेल, इसमें ये स्ट्रक्चर नहीं है। एन ईमेल इज सेंड, इसमें ये स्ट्रक्चर है। आई विल सेंड एन ईमेल, ये सेंटेंस इस तरह होगा, आई विल सेंड एन ईमेल, तो इसमें आप देख सकते हैं आई एक्टिव है और ये विल सेंड होगा, वो वाला स्ट्रक्चर नहीं है। और इसी तरह इसमें हम आई को स्किप नहीं कर सकते, जबकि पैसिव में आप देख सकते हैं ईमेल, ईमेल पैसिव है, ये हो गया बी प्लस थर्ड फॉर्म और बाय मी स्किप्ड है। वही तीन डिफरेंसेस हर एक्टिव पैसिव सेंटेंस में होगा। आई सेंड एन ईमेल, ये तीन फीचर्स है। एन ईमेल वाज सेंट, अब ये तीन फीचर्स है। आई एम सेंडिंग एन ईमेल, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब्जेक्ट एक्टिव, ये वाला स्ट्रक्चर नहीं है और आई स्किप नहीं कर सकती। एन ईमेल इज बीइंग सेंट बाय मी स्किप्ड है, ईमेल एक्शन रिसीव कर रहा है पैसिव है, और बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर भी आ गया। इसी तरह सेंड एन ईमेल, तो ये वाली तीन फीचर्स है। लेट एन ईमेल बी सेंट, अब ये वाली तीन फीचर्स हो गई। कोई भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस होगा तो उसमें ये तीन फीचर्स, एक्टिव सब्जेक्ट, एक्शन परफॉर्मर स्किप नहीं होगा और ये वाला स्ट्रक्चर नहीं होगा। जबकि पैसिव वॉइस में पैसिव सब्जेक्ट होगा, एक्शन परफॉर्मर स्किप होगा, हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हो, और ये वाला स्ट्रक्चर होगा बी एज एम आर वाज वर बी बेन बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब मैं रूल्स बताऊंगा और रूल्स के बाद फिर वही रूल्स में एग्जांपल्स पे अप्लाई करूंगा कि किस तरह एक सेंटेंस एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में चेंज हो सकता है। पॉइंट याद रखें, पेपर में आता है चेंज द वॉइस। चेंज द वॉइस का मतलब है एक्टिव है तो पैसिव में चेंज करें, पैसिव है तो एक्टिव में चेंज करें। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हो, पैसिव से एक्टिव में वो भी आता है चेंज करना पेपर में। अब रूल क्या है, सबसे पहले रूल नंबर 1 ये है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन एक्सचेंज हो जाएगी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन एक्सचेंज होने का मतलब ये, यहाँ पर आप देखिए आई सेंड एन ईमेल, इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट था, इन ईमेल ऑब्जेक्ट है। अब जब हमने इसका पैसिव बनाया तो एन ईमेल सब्जेक्ट हो गया जो कि वहाँ पर ऑब्जेक्ट था, और बाय बी जो कि यहाँ पर सब्जेक्ट था यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये फर्स्ट रूल होगा, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशंस एक्सचेंज हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2, रूल नंबर 2, ऑलवेज यूज ए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो मेन वर्ब गिवन है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेंड है तो हमने यहाँ पर सेंड की थर्ड फॉर्म सेंड यूज़ की। 2 रूल्स हो गए। और रूल नंबर 3 ये है कि जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है उससे पहले आप बी की कोई ना कोई फॉर्म यूज़ करें। बी की कोई ना कोई फॉर्म का मतलब ये है, बी की ये टोटल फॉर्म्स है। बी एक बेस फॉर्म है, एज एम आर इसकी फर्स्ट फॉर्म्स है, वाज वर इसकी सेकंड फॉर्म्स, बेन थर्ड फॉर्म, बीइंग आईएनजी फॉर्म। तो उस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले आप कोई ना कोई फॉर्म यूज़ करें। अब कौन सी फॉर्म कब यूज़ करनी है ये डिसाइड करेगा एक्टिव वॉइस वाला वर्ब। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पर सेंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की। इसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे सेंडिंग आईएनजी फॉर्म है तो इसके पैसिव में हमने बीइंग, ये भी आईएनजी फॉर्म यूज़ की। इसी तरह
यहाँ पर आप देखेंगे तो सेंट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इसके पैसिव में हमने सेकंड फॉर्म यहाँ से यूज़ किया वाज और वर। इसी तरह अगर आई हैव सेंट इन ईमेल, अब हैव सेंट थर्ड फॉर्म है तो इसके पैसिव में यूज़ होगा बिन, इन ईमेल हैज़ बिन सेंट। ये हो गई, यही 3 रूल्स है। अब यही 3 रूल्स अप्लाई करके ये सेंटेंसेस चेंज करेंगे। सेंटेंस नंबर 1, हैवेंट द स्टूडेंट्स बीन स्ट्रक ऑफ। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये सेंटेंस पैसिव है। पैसिव क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें एक्शन रिसिपिएंट है, एक्शन रिसीव करे, पैसिव सब्जेक्ट है। दूसरी बात यहाँ पर आप देखेंगे बेन प्लस थर्ड फॉर्म, वो स्ट्रक्चर भी आ गया। तीसरी बात, बाय द टीचर, बाय द हेड मास्टर, बाय द प्रिंसिपल, बाय द मैनेजमेंट स्पेंड द स्टूडेंट, तो वही 3 फीचर इसमें पैसिव वॉइस वाले आ गए। अब जब आप इसको पैसिव से एक्टिव, ऑलरेडी मैंने कहा कि पेपर में दोनों आते हैं, एक्टिव पैसिव, पैसिव एक्टिव, तो अब हमने पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है इसको। तो पैसिव से एक्टिव हम चेंज करेंगे, बाय द टीचर यहाँ पर अंडरस्टूड है, आपने वो यूज़ किया। अब हैवन तो यूज़ हुआ था स्टूडेंट्स के साथ, प्लूरल था। अब टीचर सिंगुलर है तो उसके साथ यूज़ हो गया हैजेंट, हैजेंट द टीचर। और चूँकि ये बेंच थर्ड फॉर्म है तो इधर भी स्ट्रक की थर्ड फॉर्म और हैज़ के बाद वैसी भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है, ऑफ द स्टूडेंट, बाकी क्वेश्चन मार्क अपनी जगह यूज़ हो जाएगा। हैज़ द टीचर नॉट स्ट्रक ऑफ द स्टूडेंट, इस तरह भी कह सकते हैं, हैजेंट या हैज़ द टीचर नॉट, दोनों तरीक़ों से नेगेटिव इंटरोगेटिव यूज़ कर सकते हैं। द लेक्चर इज़ बीइंग नोटेड बाय द स्टूडेंट्स, अंडरस्टूड है तो द स्टूडेंट्स इधर आ जाएगा सब्जेक्ट पोजीशन पर। अब द स्टूडेंट्स के साथ तो एज नहीं होगा, आर होगा। बीइंग है तो इसका मतलब हमें एनजी फॉर्म चाहिए, नोटिंग और द लेक्चर। द थीफ हैज़ बिन अरेस्टेड बाय द पुलिस, अंडरस्टूड है तो द पुलिस के साथ हैज़ नहीं होगा, हैव होगा, नॉट अपनी जगह हो जाएगा। और हैव के बाद तो हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, अरेस्टेड द थीफ। डज शी लाइक सॉन्ग्स, डज फर्स्ट फॉर्म है तो इसके लिए हमने यूज़ किया आर, सॉन्ग्स इधर आ गया, ये लाइक्ड होगा, आर सॉन्ग्स लाइक्ड बाय हर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डिड ही कॉल यू, डिड सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो इसकी जगह हम यूज़ करेंगे वर, क्योंकि यू प्लूरल है तो इसलिए, सिंगुलर होता तो फिर वाज होगा। वर यू कॉल्ड बाय हिम। द कप्स हैव बीन ब्रोकन बाय हर, बाय हिम, बाय समबडी, बाय, आप कोई भी एज्यूम करें तो वो यूज़ करें। अब उसके ही सिंगुलर है तो हैज़ ब्रोकन द कप। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, इम्पेरेटिव सेंटेंस हम इस तरह चेंज करेंगे, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ तो ये होगा लेट योर हेल्थ बी टेकन केयर ऑफ, या योर हेल्थ शुड बी टेकन केयर ऑफ, या यू आर एडवाइज टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तीनों तरीक़ों से चेंज कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन, बेटर ऑप्शन पहला वाला होगा। डोंट चीट देम, लेट देम नॉट बी चीटेड, ये थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। यू आर एडवाइज नॉट टू चीट देम, दे शुड नॉट बी चीटेड या टीज्ड, ये थर्ड फॉर्म होगी। यू आर फॉरबिडन टू चीट देम, ये तो खैर ठीक है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म। ही सेंट लेटर्स टू हिज फैमिली, अब इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, जहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स हो वो 2 तरीक़ों से चेंज होगा। किस तरह होगा? एक ये होगा लेटर्स वर सेंट टू हिज फैमिली, सेकंड होगा हिज फैमिली वॉज सेंट लेटर्स। जहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो 2 तरीक़ों से चेंज होगा। मिसाल के तौर पर, आई एम डिलीवरिंग यू अ लेक्चर, यू आर बीइंग डिलीवर्ड अ लेक्चर बाय मी, अ लेक्चर इज़ बीइंग डिलीवर्ड टू यू बाय मी। जहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो 2 तरीक़ों से चेंज होगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि आई हैव गिवन हिम अ बुक, तो ये 2 तरीक़ों से चेंज होगा। अ बुक हैज़ बिन गिवन टू हिम बाय मी, ही हैज़ बिन गिवन अ बुक बाय मी। दोनों तरीक़ों से आप चेंज कर सकते हैं जहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ही मैरिड हिज कज़न वॉज मैरिड टू हिम होगा, बाय हिम नहीं होगा। आई नो यू, यू आर नोन टू मी, ये भी टू होगा, बाय में। ये दोनों केसेस में बाय नहीं होगा, टू होगा। हिज कज़न वॉज मैरिड टू हिम, यू आर नोन टू मी, बाय मी नहीं होगा। शी इज़ लाफिंग एट द स्टूडेंट्स, तो ये अब चेंज करते हैं। सबसे पहले द स्टूडेंट्स इधर आ जाएगा आर, क्योंकि प्लूरल है। लाफिंग तो बीइंग आएंगी फॉर्म, लाफ्ट अपनी जगह यूज़ हो जाएगा, ये थर्ड फॉर्म है। और एट भी अपनी जगह यूज़ होगा, बाय हर। जहाँ पर प्रपोजिशनल वर्ब आ जाए, प्रपोजिशनल वर्ब जैसे वर्ब होते हैं जहाँ पर पहले प्रपोजिशन आता है फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो वहाँ पर वो प्रपोजिशन अपनी जगह यूज़ होगा। जिस तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है, डिड ही नॉक एट द डोर, तो ये होगा वाज द डोर नॉक्ड एट अपनी जगह होगा, बाद में फिर जाके आप वो बाय हिम लगा सकते हैं। ही टेक्स टी, द टी इज़ टेकन बाय हिम, द ना लगाए फिर भी ठीक है। इंग्लिश है स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द पीपल अंडरस्टूड है, तो ये होगा पीपल स्पीक, ये इंग्लिश का ई कैपिटल होगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाउ डिड शी डिफ्रॉड हिम ऑफ हिज बिलोंगिंग्स, तो हाउ अपनी जगह यूज़ होगा, इसको नहीं चेंज करना, सिर्फ वही 3 चेंजेस करने हैं जो मैंने बताए हैं। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पोजीशन एक्सचेंज करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है, और थर्ड फॉर्म से पहले बी की कोई ना कोई फॉर्म यूज़ करनी है। अब ये डिड है तो डिड की जगह हम बी की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे।
हाउ डिड ये ही होगा, शी नहीं होगा क्योंकि ये इधर ऑब्जेक्ट से पोजीशन से सब्जेक्ट इधर आ जाएगा। डिफ्रॉडेड ऑफ हिज बिलोंगिंग्स और क्वेश्चन मार्क। मैंगोज आर सोर व्हेन दे आर टेस्टेड। कुछ केसेस में जब इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होता, जिस तरह ये वाला है, तो वो हम इनडायरेक्ट तरीके से चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट तरीके से तो नहीं चेंज होता, लेकिन मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि गो टू स्कूल, अब ये इनडायरेक्ट तरीके से चेंज होगा, यू आर ऑर्डर टू गो टू स्कूल। द नंबर यू हैव डायल कैन नॉट बी रीच एट द मोमेंट, तो ये हो जाएगा द नंबर दैट हैज़ बिन डायल्ड बाय यू कैन नॉट रीच एट द मोमेंट। या ये इस तरह भी कर सकते हैं, ये क्लास पहले लगा, यू कैन नॉट रीच द नंबर दैट हैज़ बिन डायल्ड बाय यू एट द मोमेंट। क्योंकि यहाँ पर क्लासेस ज़्यादा है तो आप इसकी ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं, इस तरह भी कह सकते हैं, you cannot reach the number that has been dialed by you at the moment. She needs to clean her rooms need to be cleaned by her. I have to ask her, she has to be, ये asked होगा by her। ये एक्टिव वॉइस के कुछ एग्जांपल्स और साथ में मैंने रूल्स भी बता दी। मज़ीद यही रूल्स मैंने MCQs पे अप्लाई किए, अटेम्प्ट किए, वही MCQs, और उसका इंडिविजुअल लेक्चर अवेलेबल है, वहाँ पर 4 ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है वही MCQs ABCD, और बिल्कुल एग्जैक्ट MCAT पैटर्न पे है। तो यहाँ पर सिर्फ उसकी रूल्स है और इन रूल्स का एप्लीकेशन यहाँ पर भी मैंने कुछ एग्जांपल्स पे अप्लाई किया, लेकिन वहाँ पर चूँकि MCQs के ऑप्शंस भी है तो वहाँ पर बेटर अप्लाइड, और वहाँ पर पास्ट पेपर्स की MCQs भी है साथ में। ये नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं नरेशन इसी तरीके से स्पीडी रिवीजन के साथ, फास्ट रिवीजन के साथ, और फिर उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये जो सिलेबस है ये कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पंक्चुएशन, टेंसेस, फ्रेजेस, क्लॉजेस और इसी तरह टेंसेस वाला लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। 4 लेक्चर, ये 5 हो जाएगा। इसके बाद 2 यूनिट्स और है, एक नरेशन होगा और एक पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये 7 यूनिट्स हैं ग्रामर के, जहाँ से MCAT के इंग्लिश के 18 MCQs आते हैं। ये मैं रूल्स की सिर्फ फास्ट रिवीजन करवा रहा हूँ, स्पीडी रिवीजन। डिटेल में मैं ये पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन ये चूँकि फास्ट रिवीजन है तो इसलिए स्पीड के साथ। बाकी इन्हीं रूल्स की MCQs पे एप्लीकेशन भी अवेलेबल है विथ पास पेपर्स और बाकी सारे एग्जाम्पल्स भी वहाँ पर मौजूद हैं।